बहमनी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल जो अपने पिछले 1 साल से गुलबर्गा शहर को एडवांस ट्रीटमेंट दे रहा है और उसी के लिए वो जाना भी जा रहा है। आपको बता दें कि नेशनल हैंड सर्जरी डे के मौके पर सेलिब्रेशन किया गया और साथ ही साथ जिन्होंने यहाँ पर अपना इलाज करवाया था वो सभी पेशेंट्स को इन्वाइट भी किया और उनकी इज्जत अफजाई भी की। जहाँ बहमनी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल आज की तारीख में एक ऐसा हॉस्पिटल है जो क्रिटिकल केयर पेशेंट्स को एडवांस ट्रीटमेंट के जरिए गुलबर्गा की आवाम को फायदा पहुंचा रहा है। इसी मौके पर डॉक्टर नातिक हुसैन जो मैनेजिंग पार्टनर हैं बहमनी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के, उन्होंने नेशनल हैंड सर्जरी डे के मौके पे काफी कुछ बातें बताई हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो को डिटेल में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नातिक हुसैन, मैनेजिंग पार्टनर बहमनी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, बतारीख 23 अगस्त 2024 बउनवान नेशनल हैंड सर्जरी डे आप सभी मीडिया चैनल्स और मीडिया टीम के ज़रिए से मैं गुलबर्गा की आवाम को मुखातिब हूँ। आज नेशनल हैंड सर्जरी डे के ज़रिए से मैं गुलबर्गा की आवाम को ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि हम बहमनी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में लगभग पिछले 1 साल से हैंड सर्जरीज़ यानि हाथ से मुताल्लिक़ जो भी सर्जरीज़ हैं बड़ी ही संजीदगी और हसास तरीक़े से उनका इलाज देते आ रहे हैं। हाथ के मसाइल जैसे कि हाथ का कट जाना, उंगलियों का कट जाना, हाथ के हड्डियों का टूट जाना, हाथ की रगों का और नसों का फट जाना। आए दिन हम अखबार में चर्चों में ये सुनते आते हैं कि फ़लाँ का हाथ या फ़लाँ की उंगली दरवाजे में जाकर कट गई, फ़लाँ का हाथ मशीन में जाकर कट गया, फ़लाँ का हाथ एक्सीडेंट में टूट गया। उमूमन ये देखा जाता है कि ऐसे पेशेंट्स को या तो बड़े शहरों के रुख कर दिया जाता है या नज़रअंदाज करके कुछ टाके वगैरह डालकर छोड़ दिया जाता है। इससे होता ये है कि इंसान की रोज़ी रोटी पर सीधे असर पड़ता है। इंसान का अगर हाथ काम ना करे तो बिल्कुल ही माजूर हो जाता है। अगर हाथ ठीक से काम ना करे तो पेशेंट अपने पहले के कारोबार पर वापस जाना मुश्किल हो जाता है। हत्ता कि खाना पीना, लिखना, नहाना जैसी चीज़ें भी दुश्वार हो जाती हैं। हम ऐसे पेशेंट्स को बहमनी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज जैसे कि हैंड सर्जरी के ज़रिए से बखूबी अंजाम देते आ रहे हैं। हम यहाँ पर एक टीम अप्रोच के ज़रिए से एक टीम बनाकर, जिसके अंदर मैं बहैसियत ऑर्थोपेडिक सर्जन, हड्डियों का डॉक्टर जगदीश पाटिल हैंड सर्जन, डॉक्टर विशाल हुड़गी माइक्रोवास्कुलर सर्जन, हम सारे लोगों को डॉक्टर फुरखान साहब इनामदार और उनकी टीम एनेस्थीसिया और आईसीयू बैकअप प्रोवाइड करती है। मिसाल के तौर पर एक 17 साल लड़का जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था, हमारे यहाँ कैजुअल्टी में जब आया और मैं जब एग्जामिनेशन करके देखा तो उसके पैर की हड्डी टूटी हुई थी। जब फर्दर मैं एग्जामिन करके देखा तो खून की रग भी ब्लॉक्ड थी, पैर में खून नहीं खेल रहा था। जब हम उनका सीटी स्कैन कराए तो हमें मालूम पड़ा कि उनके पैर में खून का बहाव नहीं था। ऐसे सिचुएशंस में डॉक्टर जगदीश और डॉक्टर विशाल हुड़गी को मैं बुलाया जो माइक्रोवास्कुलर रिपेयर का काम करते हैं। वो आकर पेशेंट को एग्जामिन किए और सीधे ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके गए उस लड़के के पैर को बचाने के लिए। जब सर्जरी शुरू हुई तो मैं पहले वो हड्डी को फिक्स करने के लिए कुछ रॉड्स डाला। उसके बाद डॉक्टर जगदीश पाटिल और डॉक्टर विशाल हुड़गी वैस्कुलर रिपेयर यानी कि वो जो खून की रग का रिपेयर शुरू किए। वो सर्जरी चली कुछ 6 से 8 घंटे के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह अब 3 महीने में वो पेशेंट चल पा रहे हैं और उनका पैर बच गया। वी हैव डन अ लिम्ब सेविंग सर्जरी। कुछ दिनों पहले तक ये देखा जाता था कि ऐसे पेशेंट्स आने पे या तो इनको शोलापुर या हैदराबाद रेफ़र किया जाता था या पेशेंट से कहा जाता था कि आपका पैर बचना मुश्किल है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम बहमनी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में ऐसे मेजर सर्जरीज करके लोगों के हाथ को या पैर को, लिम्ब सेविंग सर्जरीज जिसे कहा जाता है, वो सर्जरीज पिछले 1 साल से अंजाम देते आ रहे हैं। आज नेशनल हैंड सर्जरी डे के मौके पे मैं मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ डॉक्टर जगदीश पाटिल को, डॉक्टर विशाल हुड़गी को, डॉक्टर फुरखान इनामदार और उनकी आईसीयू टीम को और उन सारे पेशेंट्स को जिन्होंने बहमनी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में इलाज हासिल कर आज हमारे बीच आए हैं अपनी दास्तान सुनाने के लिए। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ मेरे ऑपरेशन थिएटर स्टाफ की, मेरे आईसीयू स्टाफ की, मेरे हॉस्पिटल स्टाफ की, जो अनथक मेहनत में लगे हुए हैं पिछले 1 साल से। मैं गुलबर्गा की आवाम से ये अपील करता हूँ कि आपके आसपास में, आपके अड़ोस पड़ोस में या रोड पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जिन्हें हमारे सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज की ज़रूरत हो तो आप हमसे ज़रूर रुजू हों। मैं ये दावा करता हूँ कि अगर किसी का हाथ, पैर या उंगली
कट के बदन से जुदा हो जाए तो हम बहमनी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में यह काबिलियत रखते हैं कि अगर वो वक्त पे रुजू हों तो उनके हाथ पैर या उंगली को बचाया जा सकता है। इसी के साथ मैं गुजारिश करता हूं डॉक्टर जगदीश से कि वो अपने पेशेंट्स के बारे में कुछ अल्फाज आपके सामने रखें। नमस्ते, मैं डॉक्टर जगदीश पाटिल, ऑर्थोपेडिक एंड हैंड सर्जन, बहमनी क्रिटिकल केयर। हमारे निसार अहमद जी, उनको 3 महीने पहले हाथ में चोट लग गया था। उनकी उंगलियों का नस जो उठाने का नस जो है ना कट गया था, वो नहीं उठा पा रहे थे। ऑपरेशन करे तो वो उसके बाद में एक्सरसाइज करके उनका इम्प्रूवमेंट हो गया था। उसके बारे में निसार अहमद साहब बात करें। बहमनी क्रिटिकल केयर, मैं इसी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। करीबन 3 महीने पहले मेरा हाथ जो है ना ग्राइंडर से मेरा हाथ कटा था और 3 उंगलियों की नसें कट गई थी। उसके बाद लाकर मुझे एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद मुझे ऊपर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। उसके बाद 6 घंटे मेरा ऑपरेशन चला। हमारे डॉक्टर जगदीश साहब जो है ना हमारी ऑपरेशन करे और करने के बाद एक्सरसाइज बताए, एक्सरसाइज किए। एक्सरसाइज करने के बाद रिकवर हुआ थोड़ा और बोले कि रिकवर पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर जगदीश साहब का साथ हमेशा है हमारे साथ, जब तक रिकवर होता रहेगा इंशाल्लाह। और डॉक्टर जगदीश साहब के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब मैं एसी का काम करते वक्त साइड पे से तो छज्जे से गिर के नीचे गिलास था, गिलास से कट हो गया। कट होने के बाद हाथ की नस कट हो गई। कट होने के बाद सीधा बहमनी क्रिटिकल हॉस्पिटल में आके एडमिट हो गया। हमारे डॉक्टर जगदीश सर देख के उसका अच्छा से ट्रीटमेंट करके रिकवर जल्द से जल्द होने की एक्सरसाइज बताई और इलेक्ट्रिक मशीन एक दी है जिससे कि इलेक्ट्रिक शॉट देना है जो उसका सेंसेशन जल्दी हो सके, रिकवर जल्दी हो सके और एक्सरसाइज के ज़रिए से रिकवर हो। पहले ऐसा हाथ ऐसा नहीं हो रहा था, ऐसा ही था। अब एक्सरसाइज करते करते पूरा अच्छा खासा मूवमेंट हो गया। पहले इतना ही था। उसके बाद थोड़ा करते करते पूरा रिकवर हो गया इंशाल्लाह। अब 1-2-3 महीने में और रिकवर होने के चांसेस है। जैसे एक्सरसाइज बढ़ता जाएंगे उस वजह से इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट होते जाएंगे।